कार्यक्रम आपका पत्र मिला में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। कल्पना जी, आपको बहुत बहुत नमस्कार और सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। भारती जी, आपको नमस्कार। कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं को मेरी ओर से भी नमस्कार। हमारे श्रोताओं के बहुत सारे मैसेज मिले हैं भारती जी। जी कल्पना जी, ये कार्यक्रम लगातार लोग सुन रहे हैं और हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग इस कार्यक्रम से जुड़ें, अपनी जो राय उनकी बनती है हमारे कार्यक्रमों के प्रति हम तक भेजें और इस दिशा में हम लगता है कि सफल हो रहे हैं, क्योंकि लगातार श्रोताओं के मैसेज व्हाट्सएप के माध्यम से और पत्रों के माध्यम से हम तक पहुंच रहे हैं। कार्यक्रम में पहला मैसेज हमारे श्रोताओं ने लिख भेजा है। सिटी दौलत ऑल कुवैत से हैं महबूब दुकानदार, जसपुर और दूल्हापुर जिला मुरादाबाद से बेगम साहिबा महबूब, मोहम्मद समीर अंसारी, मोहम्मद वारिस अंसारी, बेटी अशिफा परवीन। लिखते हैं कि हम आपके केंद्र के लगभग सभी प्रोग्राम सुनते हैं। हेलो फरमाइश, आपका पत्र मिला, आपका अनुरोध, व्हाट्सएप फरमाइश, फिल्म संगीत, एक ही फिल्म से महिला जगत, कृषि जगत, ग्राम जगत, सैनिकों के लिए सभी कार्यक्रम में बहुत अच्छे लगते हैं। मैं आपको इस समय इंडिया में सुन रहा हूँ, इससे पहले मैं आपको कुवैत में सुना करता था और 30 तारीख के बाद मैं फिर से कुवैत में सुनूंगा। आपसे निवेदन है कि हमारी फरमाइश कार्यक्रम में आप ज़रूर शामिल करें। जी, आपने लिखा नहीं कि आप कुवैत में जब हमारा रेडियो स्टेशन सुनते हैं तो क्या ऐप के माध्यम से सुनते हैं जो न्यूज़ ऑन AIR है। हमें बहुत खुशी हो रही है कि बाहर रहते हुए, विदेश में रहते हुए हमारे कार्यक्रमों से आप जुड़े हैं और इस समय आप भारत में आए हैं और आप हमारे कार्यक्रम को सुन रहे हैं। ये हमारे लिए दोगुनी खुशी की बात है। कल्पना जी, आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है भारती जी। हमारे श्रोता जब बराबर हमें लिखते हैं कि हम विदेश में रहकर आपको सुनते हैं। मुझे याद है कि व्हाट्सएप फरमाइश जब प्रोग्राम प्रसारित किया जाता है तो हमारे श्रोताओं के मैसेज मिलते हैं मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया से, दोहा कतर से, बल्कि अब जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान से, वहाँ भी हमारे श्रोताओं के मैसेज हमें मिल रहे हैं। जी, आपकी फरमाइश कार्यक्रम के लिए इन्होंने अनुरोध लिखकर भेजा है, तो ज़रूर इनकी फरमाइश हम शामिल करेंगे। व्हाट्सएप फरमाइश में तो ये शामिल हो ही रहे हैं। इसके अलावा जो हमारा ग्राम जगत कार्यक्रम है, महिला जगत कार्यक्रम है, सैनिकों के लिए कार्यक्रम है, ये भी आप सुन रहे हैं, तो हमें ये जानकर बहुत खुशी हो रही है। जी बिल्कुल। कस्बा गुन्नौर यूपी से पत्र हमें लिख भेजा है फारूक अली खान ने। लिखते हैं कि आपका खत मिला, ये कार्यक्रम हमने आकाशवाणी देहरादून से सुना, बहुत ही अच्छा लगा। हम सभी कार्यक्रमों को बड़े शौक से सुनते हैं, खास तौर पर व्हाट्सएप फरमाइश हमें बहुत अच्छा लगता है। आपके सभी आरजे बहुत मेहनत से कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं और साथ में हमें व्हाट्सएप फरमाइश कार्यक्रम में हमारे नाम शामिल किए जाते हैं, तो हमें बहुत खुशी होती है। हमें बहुत खुशी हो रही है कि आप हमारे कार्यक्रमों को नियमित रूप से सुन रहे हैं और व्हाट्सएप फरमाइश में आप अपनी पसंद का गीत सुनते रहे हैं, आपके नाम शामिल हो रहे हैं। हमारा एक अनुरोध आपसे रहेगा कि आप हमारे और भी जो कार्यक्रम है, विशेष श्रोता वर्ग के कार्यक्रम, उनको भी सुने। जी, खास तौर से हम जिक्र करना चाहेंगे नमस्कार देहरादून का, जो कि प्रातःकालीन सूचना परक कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम आप अवश्य सुने। इसके अलावा सुबह की सवा में हम फिल्म संगीत प्रसारित करते ही हैं और सेहत कार्यक्रम भी प्रसारित किया जाता है। कल्पना जी, हमारे सभी श्रोता जानते हैं, स्वास्थ्य चर्चा जी है। महिला जगत कार्यक्रम है जिसको काफ़ी श्रोता पसंद भी करते हैं और इसके अलावा हमारे कुछ प्रायोजित कार्यक्रम हैं। खासतौर से उमंग कार्यक्रम का हम उल्लेख करना चाहेंगे, जो कि NCERT का एक बेहतरीन कार्यक्रम है। इसके अलावा युवाणी कार्यक्रम है हमारा, एक ही कलाकार हम कार्यक्रम करते हैं। और युवाणी के अलावा ग्राम जगत हमारा कार्यक्रम है और कृषि जगत कार्यक्रम में भी हमारे श्रोता जुड़ सकते हैं। इन कार्यक्रमों में हम विशेष श्रोता वर्ग की अभिरुचि का ख्याल रखते हुए विभिन्न समसामयिक विषयों पर चर्चा करते हैं और विशेषज्ञ इस कार्यक्रमों में आते हैं। इसके अलावा हम उनको फिल्म संगीत सुनाते हैं और लोकगीतों का भी आनंद इन कार्यक्रमों में हमारे श्रोता ले सकते हैं। तो इन कार्यक्रमों के बारे में भी यदि आपकी प्रतिक्रिया हमें मिलती है तो उन कार्यक्रमों को भी हम आपके अधिक अनुरूप बनाने का प्रयास कर सकते हैं। जी। पत्र के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये मैसेज हमारे श्रोताओं ने लिख भेजा है कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से। ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा, अमित कुमार, हैप्पी राय, दुबिया नेवादा जिला गाजीपुर से ही प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी और प्रांजल राय। लिखते हैं कि हम लोगों को आपके द्वारा प्रसारित सभी कार्यक्रम बेहद अच्छे लगते हैं, खासकर व्हाट्सएप फरमाइश। आपसे एक शिकायत है कि आप रात्रि वाला फरमाइशी कार्यक्रम आपने क्यों बंद कर दिया है। आगे हम लोगों की फरमाइश है कि आप हमें हरिश्चंद्र नामक नाटक सुनवाइएगा।
आपकी फरमाइश कार्यक्रम लगातार प्रसारित हो रहा है और आपको बता दें कि शुक्रवार के दिन हमारा हेलो फरमाइश कार्यक्रम प्रसारित होता है। इसके अतिरिक्त शनिवार और रविवार को जब हम बात करते हैं तो अखिल भारतीय कार्यक्रम प्रसारित होते हैं। तो इन दिनों को छोड़कर बाकी दिनों में हम लगातार आपके लिए आपकी फरमाइश कार्यक्रम प्रसारित कर रहे हैं। इस कार्यक्रम को आप सुने और इस कार्यक्रम के लिए अपनी फरमाइश भी आप लिखकर हमें भेज सकते हैं। आपने नाटक सुनना चाहा है, हम कोशिश करेंगे यदि इस शीर्षक से कोई नाटक हमारे पास है तो हम ज़रूर उसे आप तक पहुंचाएंगे। आप नियमित रूप से हमारे कार्यक्रम सुनते रहें और पत्र के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये मैसेज हमारे श्रोताओं ने लिख भेजा है। सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका, आशीष मल्होत्रा, स्वीट बेबी गव्या, अनारकली बाजार जगराव से लिखते हैं कि पिछले प्रोग्राम में आपने हमारा आपका पत्र मिला कार्यक्रम में मैसेज शामिल करके हमारा दिल खुश कर दिया। आपके यहाँ से प्रोग्राम जितने भी प्रसारित किए जाते हैं वे बहुत ही अच्छे लगते हैं। 15 सितंबर को व्हाट्सएप फरमाइश कार्यक्रम सुना, हमें बहुत अच्छा लगा। जी, व्हाट्सएप फरमाइश बहुत ही लोकप्रिय कार्यक्रम है कल्पना जी, ऐसा लगता है, क्योंकि हर श्रोता इस कार्यक्रम के बारे में ही हमें लिखकर भेज रहा है। ये कार्यक्रम ऐसे ही प्रसारित होता रहेगा और इसको प्रस्तुत करने का जो ढंग है हमारे प्रस्तुतकर्ताओं का बहुत ही रोचक है और विविधता से भरा ये कार्यक्रम है, क्योंकि इसमें अलग अलग देश के कोनों से हमें मैसेजेस प्राप्त होते हैं और उनके आधार पर हम फरमाइश को पूरा करते हैं। तो ये जो कार्यक्रम है विविध फिल्म संगीत का कार्यक्रम है। इसमें बहुत सुंदर गीत भी होते हैं, नए पुराने, और जो बीच की फिल्में हैं, यानी जो फिल्में 90 से और सन 2000 तक भी हैं, तो उनके गीत भी इसमें शामिल किए जाते हैं। क्योंकि ये पसंदीदा गीत होते हैं तो सभी को पसंद आते हैं। ये कार्यक्रम ऐसे ही प्रस्तुत होता रहेगा और इस कार्यक्रम के माध्यम से, चूँकि ये बहुत लोकप्रिय हो रहा है कार्यक्रम, तो अपने सभी प्रस्तुतकर्ताओं को भी हम धन्यवाद देते हैं और आपका ये संदेश उन तक पहुँच रहा है, वो दूने उत्साह से इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगे। खत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये पत्र हमें लिख भेजा है जिला मुरादाबाद दुल्लापुर पट्टीजाड़ से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद गुलफान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून ने लिखते हैं कि 9 तारीख को आपका पत्र मिला कार्यक्रम पेश किया गया, काबिले तारीफ था। उसी दिन नमस्कार देहरादून कार्यक्रम हमने सुना, बहुत अच्छा लगा। श्रद्धा जी ने प्रस्तुत किया। 10 तारीख को नमस्कार देहरादून प्रियंका ने, 11 तारीख को भारती बेब ने कार्यक्रम प्रस्तुत किया, 12 तारीख को ग्राम जगत कार्यक्रम में विनय ध्यानी जी की प्रस्तुति हमें बहुत अच्छी लगी। 13 तारीख को एक कलाकार कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, बहुत ही अच्छा लगा। लिखते हैं कि 15 तारीख को व्हाट्सएप फरमाइश कार्यक्रम हमें बहुत अच्छा लगा। जी, ये सभी कार्यक्रम आपने पसंद किए हैं तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। ख़ासतौर से जो नमस्कार देहरादून की बात आपने की है, श्रद्धा ने पहली बार ये कार्यक्रम प्रसारित किया था और बहुत अच्छा कार्यक्रम उन्होंने प्रस्तुत किया। इसके अलावा प्रियंका और भारती तो लगातार इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करती रही हैं। ग्राम जगत कार्यक्रम ध्यानी जी की विशेष पेशकश होती है और वो कार्यक्रम बहुत ही लोकप्रिय कार्यक्रम है। तो ये कार्यक्रम इसी तरह से प्रसारित किया जाता रहेगा। और विनय ध्यानी जी अभी दौरे पर थे और वो दूर सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर वहाँ बच्चों से, बुजुर्गों से, महिलाओं से बातचीत करते हैं, कार्यक्रम तैयार करते हैं और फिर वो कार्यक्रम हमारे केंद्र से प्रसारित होते हैं। तो ये जो ग्रामीण अंचलों का कार्यक्रम है, ये हमारे न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में लोकप्रिय है, बल्कि हमारे जो प्रवासी उत्तराखंड के लोग हैं उनको भी कार्यक्रम बहुत पसंद आता है। तो ये कार्यक्रम इसी तरह से प्रसारित होता रहेगा। और इस कार्यक्रम के मध्य अब तो हमने गढ़वाली में प्रादेशिक समाचार भी आरंभ किए हैं। इसके अलावा 7:30 बजे कुमाऊनी प्रादेशिक समाचार अल्मोड़ा केंद्र से प्रसारित होते हैं। तो इन कार्यक्रमों के बारे में भी आपकी जो राय बनती है हमें ज़रूर लिखकर भेजें। भारती जी, एक मैसेज है लेकिन उस मैसेज में कुछ नहीं लिखा है, लिखने वालों ने अपना नाम लिखा है। जी, लिखते हैं मौलनवाल, लाहौर, पंजाब, पाकिस्तान से मास्टर मनसब अली, तबरदार, अली शेर, अहमद बिलाल, नंबरदार, अली शान और यूसुफ मलिक। बस इन्होंने सिर्फ अपना नाम लिखा जी, है। ये हमारे कार्यक्रम सुन रहे हैं तो हम इनका धन्यवाद करते हैं।
कल्पना जी, और भी कार्यक्रम जो हैं उन पर प्रतिक्रिया हम चाहेंगे। केवल फिल्म संगीत के अलावा जो कार्यक्रम हैं जो बहुत मेहनत से तैयार किए जाते हैं, उन पर भी यदि श्रोता हमें संदेश लिखें तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। जी बिल्कुल, हमारे श्रोता अगर संदेश लिखना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर हम अपने श्रोताओं को बता दें, 7088000731 पर। इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप अपना मैसेज भेज सकते हैं और साथ में जब भी लिखें तो आपका पत्र मिला अवश्य पहले टाइप करें, बाद में मैसेज लिखें। लेकिन श्रोताओं, अगर आप पत्र भी लिखना चाहते हैं तो उसका भी स्वागत है। पत्र लिखने के लिए पता है आपका पत्र मिला द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी देहरादून, पिन है 248001। तो इसके लिए आपको पोस्ट ऑफिस जाना होगा और वहाँ से पोस्ट कार्ड और अंतर्देशीय पत्र खरीदने होंगे और तब आप हम तक पहुँचा सकते हैं। लेकिन कल्पना जी, पोस्ट कार्ड और अंतर्देशीय पत्र की अलग ही विशेषता थी और उनमें विस्तार से श्रोता अपनी बात लिखते थे। तो अब भी दोनों तरह के पत्र भी और व्हाट्सएप के जरिए भी हमें संदेश मिल रहे हैं और कार्यक्रमों के बारे में राय हम जान पा रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। तो अब कार्यक्रम का समय यहीं पर संपन्न हो रहा है। मुझे यानी अनिल भारती को और कल्पना पंकज को दीजिए अनुमति। नमस्कार।